आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए। हम जांच कराने के लिए तैयार है, जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। दिल्ली के जंतर मंतर पे नीट एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। तो वह मुद्दा कब उठाया गया था और किस लिए उठाया गया था? तो यही के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलाना है, हम अपने चेहरे को सामने लाना है। जबकि उससे पहले ही नीट एग्जाम जो पेपर लीक हुआ था उसका पहले ही वहां पे फिर से एग्जाम करवा दिया गया था। बाद में कॉकरोचों के द्वारा आंदोलन वहां पे किया गया। उसके बाद वहां पे छात्र छात्राएं सपोर्ट किए। सपोर्ट करने के बाद वहां पे ऐसा माहौल बना दिया गया पूरे देश भर में। और यहाँ पे जो छात्र छात्राएं थे जिन्हें लग रहा था कि नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ है और उसका सोल्यूशन नहीं निकला है, पर सोल्यूशन पहले ही निकल चुका था, एग्जाम पहले ही ले लिया जा चुका था। उसके बाद कॉकरोच अपनी परछाई को कायम रखने के लिए वहां पे पेपर लीक जो हुआ था उस मुद्दा को फिर से उठा के कॉकरोचों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की मांग किए थे और बीजेपी वाले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला दिए। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है झारखंड की। जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है उसके बाद झारखंड के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेके, जिसमें था जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम पेपर लीक का घोटाला। पेपर लीक नहीं, यहाँ पे बात उठाया गया था कि पेपर का धांधली किया गया, सीटों का धांधली किया गया, सीटों को बेचा गया है। तो झारखंड के छात्र छात्राएं 24 दिनों तक हड़ताल पे जारी रहे। झारखंड के राजधानी रांची में, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिनों से लगातार हड़ताल करते रहे। हड़ताल के 24वें दिन के रात को झारखंड सरकार ऐलान कर देती है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दिया जाता है और यहाँ पे सीबीआई जांच, सीआईडी की जांच भी भेजी जा चुकी। तो यहाँ के छात्र छात्राएं जो आंदोलन पे बैठे हुए थे उनमें काफी उत्साह था, खुशी था कि हाँ, छात्र छात्राओं की बातें 24 दिन का तपस्या सरकार ने मान ली है। तो छात्र छात्राएं सरकार का आदर करते हुए झारखंड सरकार की जय हो का नारा लगाएं। पर बात अब यहाँ पे यह हो गया है कि जो सीट जेएसएससी सीजीएल में जो सीट बेचा गया था उसमें 10% ऐसे जरूर लोग होंगे जो अपनी सच्ची ईमानदारी के दम पर उस कामयाबी को पाए होंगे। पर अब जाके जो सीट को रद्द कर दिया जा चुका है, टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम 2014 से करवाए थे उन सभी के ऊपर इंक्वायरी बैठा दिया गया, क्योंकि वही ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को करवाया था। अब जिन जिन छात्रों का जो जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जा चुका है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पहले ही कर दिया जा चुका था, उसका ज्वाइनिंग भी दे दिया गया था छात्रों को और 7 महीना से जॉब भी कर रहे थे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरा जॉब कर रहे थे, दूसरा गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, कोई कहीं और थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद वो लोग जॉब पा ली। जॉब पाने के बाद 7 महीना से लगातार वो लोग जॉब कर रहे थे और मांग अब जाके उठी थी, सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को ही रद्द कर दिया, जिसमें जिस व्यक्तियों का नियुक्ति किया गया था, जो नौकरी कर रहे थे उनका नौकरी खत्म हो गया। और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नौकरी के बदौलत शादी करना चाह रहे थे और कई लोग शादी भी कर चुके होंगे। पर अब उनका क्या होगा? एक तरफ छात्रों को खुशी है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया जा चुका है, छात्रों की मांगे पूरी कर ली है झारखंड सरकार। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जो नियुक्त थे पद पे, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पैसों के बदौलत नौकरी को पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरा नौकरी कर रहे थे। वो लोग के पास जरूर पैसा होगा, वो लोग अपना पैसा फेंके होंगे, नौकरी भी पाए होंगे। पर 10% जो लोग थे जो सच्ची निष्ठा से तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा? क्या सरकार इसके ऊपर ध्यान देंगी?